एनवी न्यूज, द रे ऑफ पॉजिटिविटी। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। प्रतिष्ठित बहुभाषाविद और हिंदी साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन के ये शब्द बताते हैं कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु घुमक्कड़ी है। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। दुनिया दुख में हो या सुख में, सभी समय यदि सहारा पाती हैं तो घुमक्कड़ों की ही ओर से। आधुनिक हिंदी साहित्य के महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले पदहा गांव में हुआ। उनका बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। राहुल सांकृत्यायन के पिता और माता का नाम कुलवंती था। भाइयों में सबसे बड़े राहुल जी थे। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो जाने के कारण इनका रामशरण पाठक और नानी ने किया। राहुल सांकृत्यायन को प्राथमिक शिक्षा के लिए गांव के ही एक मदरसे में भेजा गया। राहुल जी का विवाह बचपन में कर दिया गया। ये विवाह राहुल जी के जीवन की एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसकी वजह से राहुल जी ने किशोरावस्था में ही घर छोड़ दिया। घर से भागकर ये मठ में साधु हो गए, लेकिन अपनी यायावरी स्वभाव के कारण वो वहां भी टिक नहीं पाए। 14 वर्ष की अवस्था में ये कलकत्ता भाग गए। इनके मन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गहरा संतोष था, इसीलिए वे भारत में कहीं एक जगह नहीं टिकते थे। राहुल जी का समग्र जीवन ही रचना धर्मिता की यात्रा थी। जहां भी वे गए वहां की भाषा, वहां की बोलियों को सीखा। वहां लोगों में इस तरह से घुल मिल गए कि वहां की संस्कृति, समाज व साहित्य अपने दिलों के अंदर बसा लिया। राहुल सांकृत्यायन उस दौर के उपज थे जब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति सभी संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहे थे। राहुल जी ने अपने जिज्ञासु और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के चलते घर बार त्याग कर साधु वेशधारी सन्यासी से लेकर वेदांती, आर्य समाजी व किसान नेता एवं बौद्ध भिक्षु से लेकर साम्यवादी चिंतक का लंबा सफर तय किया। सन 1930 में श्रीलंका जाकर वे बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए एवं तभी से वे रामोदर साधु से राहुल हो गए और सांकृत्य गोत्र के कारण सांकृत्यायन कहलाए। राहुल सांकृत्यायन ने लंका में 19 मास प्रवास किया। श्रीलंका के अलावा राहुल सांकृत्यायन ने इंग्लैंड और यूरोप की यात्रा की। 2 बार लद्दाख यात्रा, 2 बार तिब्बत यात्रा, जापान, कोरिया, मंचूरिया, सोवियत भूमि, ईरान में पहली बार और तिब्बत में तीसरी बार 1936 में, सोवियत भूमि में दूसरी बार 1937 में और तिब्बत में चौथी बार 1938 में यात्रा की। उनकी अद्भुत तर्क शक्ति और अनुपम ज्ञान भंडार को देखकर काशी के पंडितों ने उन्हें महापंडित की उपाधि दी एवं इस प्रकार वे केदारनाथ पांडे से महापंडित राहुल सांकृत्यायन हो गए। 36 भाषाओं के ज्ञाता राहुल ने उपन्यास, निबंध, कहानी, आत्मकथा, संस्मरण व जीवनी आदि विधाओं में साहित्य सृजन किया, परंतु अधिकांश साहित्य हिंदी में ही रचा। राहुल तथ्यान्वेषी व जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, सो उन्होंने हर धर्म के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। अपनी दक्षिण भारत यात्रा के दौरान संस्कृत ग्रंथों, तिब्बत प्रवास के दौरान पाली ग्रंथों, तो लाहौर यात्रा के दौरान अरबी भाषा सीखकर इस्लामी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। इस तरह से एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद होने के नाते विश्व दर्शन के क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन जी का अनुपम साहित्यिक योगदान है। एनवी न्यूज, द रे ऑफ पॉजिटिविटी।